संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। जो ये बिजली का संकट है इस समय जो कहा जा रहा है और दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को बार बार उठा रही है, ये इसको हम महज राजनीति माने, क्योंकि आज तो कोयला मंत्री कह रहे हैं कि हमने तो जो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दिल्ली की जो मांग है वो सप्लाई कर दिया उन्हें। जी निधि जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं आपकी कुछ मदद इस मामले में इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने भी माइनिंग से इंजीनियरिंग की है। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो ये कोयले की संकट की बात कही जा रही है, ये अपने आप में बेबुनियाद और हास्यास्पद बात है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का कोयला उत्पादन करने वाला देश है और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 की कंपनी है कोयला उत्पादन के मामले में। तो हिंदुस्तान में कोयले की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से कोल संकट की वजह से बिजली का प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और मजाक वाली बात है। और मैं ये सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि ये संकट, कोयले का संकट, ये प्रायोजित संकट है, ये वास्तविक संकट नहीं है। और जिस कोरोना काल की आप बात कर रही हैं, मेरे बहुत सारे मित्र कोल माइंस के अंदर इंजीनियर हैं, मैंने उनसे बात की, मैनेजर हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि कोई कोयले के उत्पादन में कमी आई ही नहीं है, बल्कि जब कोरोना काल था उस समय में इंडस्ट्रीज बंद थी और बंद होने की वजह से हम लोगों ने कोल स्टॉक करके रखा, क्योंकि कोयले का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कोयले का उत्पादन हो रहा था, कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयला स्टॉक में रखा गया, इंडस्ट्रीज बंद थी, इसलिए कोयले का इस्तेमाल कम हुआ। दूसरी बात, आप ये समझ लीजिए कि कोयले की माइनिंग और ये थर्मल प्लांट्स का क्या सिस्टम होता है। जितनी भी माइंस होती हैं, जैसे मान लीजिए महानदी कोल फील्ड है, तो महानदी कोल फील्ड के अंदर जितनी माइंस होंगी वो सारी माइंस लिंकेज होती हैं। कौन सी माइंस से कोयला किस थर्मल प्लांट को जाएगा, कौन सी माइन से कोयला किस इंडस्ट्री को जाएगा, किस पावर प्लांट को जाएगा, ये सब पहले से तय होता है निधि जी। तो ये कोई संभव ही नहीं है कि अचानक कोयले का संकट ऐसे पैदा हो जाए। ये मतलब अविश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि एक शिफ्ट में अगर ओपन कास्ट माइंस हो या अंडरग्राउंड माइंस हो, अगर एक शिफ्ट में भी कोयले का प्रोडक्शन कम हुआ तो अधिकारियों से बाकायदा एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, अधिकारियों से बाकायदा पूछताछ होती है। तो अपने आप में ये सारी बातें बड़ी हास्यास्पद हैं। तो संजय जी, आपको क्यों लगता है ये प्रायोजित है? क्या खास तौर से दिल्ली की परेशानी या दिल्ली सरकार की परेशानी बढ़ाने के लिए? मैं खाली दिल्ली को लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली को लेके खाली नहीं बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आमतौर पे 5 रुपए, 3 रुपए, कई बार 2-2.5 रुपए में भी बिजली जो है वो राज्य सरकारों को मिल जाती है, वो चाहे दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो। लेकिन जब इस तरह का संकट आपने पैदा कर दिया तो अभी 20-20 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी और उसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों किया सरकार ने? निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और महंगी बिजली लोगों को खरीदनी पड़े राज्य सरकारों को, इसकी वजह से आपने ऐसा संकट प्रायोजित कर दिया जिसकी वजह से चंद बड़े प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा, क्योंकि 20-20 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी, और वो भी 20 रुपए इसलिए कि 20 रुपए मैक्सिमम लिमिट है। अगर ये संकट की बात नहीं हुई होती, कोयले के संकट का ये पूरा मामला नहीं खड़ा किया गया होता, तो मैं समझता हूं कि 5 रुपए, 7 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए जिसकी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके हिसाब से कोयला बिजली खरीद रहे होते राज्य सरकारें। ठीक है संजय जी, मैं आऊंगी इस पे कि किसको इससे फायदा हुआ होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो ये भी कहना चाह रहा है कि जो दिल्ली का बजट, दिल्ली सरकार का बजट खराब हो रहा है, क्योंकि आपकी मुफ्त की बिजली, सस्ती बिजली देने का जो कार्यक्रम है, जो आप सब्सिडी के लिए पैसा रखते हैं, वो अब महंगी बिजली बनाने के लिए, लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार आहत है ज्यादा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं, उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए कितनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, या जिन महाराष्ट्र से पूछ लीजिए कितनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे देश में आपने खड़ा कर दिया अनावश्यक कोयले के उत्पादन की कमी और संकट दिखा के। आप मुझे बताइए निधि जी, कोयला कोई घर की सुई थोड़ी है कि खोजने से नहीं मिल रही है, और आप सो रहे थे, आपको पता नहीं चला स्टॉक में कमी हो गई। अरे भाई, माइन से सीधे कोयला निकलता है,
जहां पे वैगन रहते हैं वहां पे वो सीधे गाड़ियों से में लगता है, और जिन कंपनियों के साथ माइंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिंकेज होती है, वहां पे सीधे वो कोयला चला जाता है। ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट की बात हो सिस्टम है सकती है, पहले कदम क्यों नहीं जो उठाए गए? जी। और जितने जितने जैसे मान लीजिए एक एक माइन से 500 टन कोयले का उत्पादन हो रहा है, और किसी कंपनी को वो 250 टन दे रहे हैं, तो बाकी जो 250 टन बचेगा वो स्टॉक में रखा जाता है। तो मतलब कोयले की कमी हो गई हिंदुस्तान में। ठीक है संजय, ये लेकिन आप अपने ये आप भी में बहुत देखिए, ही ठीक है बहुत आपकी ही बात मतलब सही मुझे है कि ये मुझे प्रायोजित समझ में है। नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया सरकार ने। ठीक है, ये आप सही आप ये कह सकते हैं कि ये प्रायोजित है, लेकिन कल हमने देखा गृह मंत्री ने बैठक ली है, चिंता है सरकार को। आज प्रधानमंत्री ने बैठक ली है, शायद इसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो आपका क्या आरोप है, सरकार क्यों इस पर समीक्षा कर रही है अगर चिंता नहीं है सरकार को? तो ये सब कुछ नाटक और प्रायोजित है। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, कोयले का संकट हिंदुस्तान में है ही नहीं। कोल इंडिया के चेयरमैन का बयान सुन लीजिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई कोयले के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। कुछ राज्य भाजपा की कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, उन्होंने कोल इंडिया का हजारों करोड़ रुपए बकाया कर रखा है। तो आपको कोयला कैसे मिलेगा? वो एक समस्या हो सकती है, लेकिन कोयले के स्टॉक की कमी ये शुद्ध रूप से प्रायोजित संकट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।